सीएम फेस की नई रेस, पुराने पे दाव या नए का चुनाव। राजस्थान में बदलाव की राजनीति भैरव सिंह शेखावत के साथ शुरू हुई, जिसमें अहम किरदार निभाया अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने। यह दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सत्ता चलाई। जब कांग्रेस जीती तो गहलोत को राजस्थान की कमान सौंपी गई और जब भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया तो राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में चली गई। इस बार की अगर राजनीति की बात करें तो थोड़ा बदलाव का रंग जरूर चढ़ा है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गहलोत पायलट या फिर वसुंधरा के साथ साथ कई नए नामों की खूब चर्चा भी हुई। बदलाव का रंग कांग्रेस में। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के आते ही सरकार के मुखिया अशोक गहलोत रहे, लेकिन पूरे 5 साल तक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद छाया रहा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाओं के बीच राजनीतिक समीक्षकों का मानना है 2018 में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद चला, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व की इस हालत में नहीं है कि वह कोई निर्णय भी ले सके। बदलाव वाली राजनीति में वरिष्ठ लोगों का मानना है कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यदि कांग्रेस 80 से 100 सीटों के बीच आती है तो इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ही बनेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो आलाकमान हस्तक्षेप जरूर करेगा। कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से अपनों के बीच ही मतभेद हुआ, इससे यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस नहीं चल पाएगी। ऐसे में आलाकमान किसी भी स्थिति में दो नेताओं की लड़ाई की भेंट कांग्रेस को नहीं चढ़ने देगा। भाजपा की रणनीति। बीते 33 सालों की अगर बात करें तो राजस्थान में सत्ता बदलती रही है। भैरव सिंह शेखावत को बदलकर अशोक गहलोत राजस्थान की गद्दी पर बैठे और यह सिलसिला लगातार जारी भी रहा। भाजपा को पूरे विश्वास है कि 2023 में बदलाव होगा और इसमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव की यह कहानी 33 सालों से चली हुई आ रही है। जनता इस बदलाव की नीति पर चलती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को समर्थन मिलेगा। अब अगर भाजपा को समर्थन मिलता है तो इस स्थिति में वसुंधरा राजे कहां होगी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा ने राजस्थान में जिस तरीके से कई बदलाव किए हैं, उसमें वसुंधरा राजे की स्थिति को लेकर कई राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन राजनीति में अंतिम समय पर क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। यदि राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो भाजपा के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा और वसुंधरा राजे को लेकर आना ही होगा। ये उनकी मजबूरी भी हो जाएगी। यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि राजस्थान में भाजपा बड़ा बदलाव करेगी। राजस्थान में सरकार बनाने में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। बसपा हमेशा से राजस्थान में अपनी सीट निकालती हुई आई है। इस बार भी ये देखना होगा कि बसपा की झोली में कितनी सीटें आती हैं। अंतिम आंकड़े में निर्दलीय और थर्ड फ्रंट दोनों ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। गहलोत की कांग्रेस में और वसुंधरा की भाजपा में अपनी एक अलग ही मजबूत धुरी है। सरकार बदले या फिर सिलसिला, मगर बदलाव तो तय है। राजस्थान की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपनी हाजिरी दे दी है। यह तो तय है कि राजस्थान में बदलाव जरूर होगा। बदलाव में देखना यह होगा कि सरकार बदलती है या फिर बदलता है सिलसिला। यदि समीकरण बदलते हैं तो सियासत का नया फॉर्मूला भी तय होगा और यदि सिलसिला बदलते हैं अशोक गहलोत कांग्रेस और उसकी राजनीति का गुणा भाग देखने को मिलेगा। राजस्थान के लोगों के मतदान वाले मिजाज में क्या रिवाज सामने आता है, यह तो वक्त ही बताएगा। राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज 1990 के दशक से शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। 1990 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजस्थान में राज करती थी। 1977 से 1980 का दौर रहा जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री। उसके बाद फिर से 80 से 90 तक कांग्रेस सरकार के हाथ में कमान गई। 1990 का दशक राजस्थान में सरकार बदलने वाला काल माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद से लगातार राजस्थान की राजनीति में बदलाव देखने को मिला।